नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट्स ही नहीं, ऐसे कुछ हिडन पॉइंट्स है जो आपको बहुत हेल्प करेगा कंपनीज को आगे बढ़ाने के, कंपनी को आगे ले जाने के लिए। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है टाइटन लिमिटेड। तो बेसिकली टाइटन आप सभी जानते हैं करीबन 2,85,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और कंपनी की जो पी रेशियो है वो 81 के आसपास है, और कंपनी का आरओसी आरओई बेस्ट देखने को मिला। और इंडस्ट्रीज पी रेशियो 25 के आसपास है। तो एनुअली जो इनकम है वो अराउंड 3,496 के आसपास देखने को मिले हैं। और डेप्थ ऑफ इक्विटी 1.65 के आसपास देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स को एक साथ अगर जुड़ा गए तो मुझे ऑब्वियसली एक गुड पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट्स के हिसाब से देखने को मिले हैं। और एक वीकनेस पॉइंट यही है कि कंपनी के पास कर्जा है। फिर भी टाइटन जैसे कंपनी के पास कर्जा हो और ना हो, फिर भी कंपनी कंटिन्यूअसली खुद के सेल्स को हमेशा मेंटेन करता है। सेल्स इस बार पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा हुआ, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से थोड़ा सा कम हो गया। तो ओवरऑल बाद एक्सपेंस कंट्रोल होने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट 737 से लेकर 771 करोड़ के आसपास देखने को मिला। मतलब नेट प्रॉफिट जो है वो बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे ग्रोथ हुआ। ओवरऑल इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उस हिसाब से बात करूँ तो टोटल इसका जो सेल्स का आंकड़ा है वो यहाँ पे 26% हो चुके हैं, जो पिछले साल में 33% के आसपास था। मगर सेल्स ठीक फिर भी ठीक है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत बड़ा झटका लगा। अराउंड 8% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ में यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला। ये थोड़ा सा करेक्शन कंपनी को प्रेशराइज बना सकते हैं, तो कंपनी को थोड़ा सा रिक्सी जोन में ले जा सकते हैं। तो कोई बात नहीं, टाइटन के ऊपर जो चार्ट पैटर्न्स बना है सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए टाइटन के ऊपर एक बिग क्रैश यहाँ पे देखने को मिला, शानदार तरीके से क्रैश देखने को मिला। और मैंने आपको ये भी मेंशन किया था, जो क्रैश हुआ है इसका जो टारगेट लेवल था, जो स्ट्रांगली इसका रेजिस्टेंस बना था, उसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया था, वो ही रेजिस्टेंस के लिए सपोर्ट बनेगा। तो यहाँ पे हुआ क्या, इस लेवल में सपोर्ट क्रिएट किया, जो लेवल निकल के आ रहा है 3,260 के आसपास। इस लेवल तक सपोर्ट बना, और सपोर्ट को फाइनली एक बार दो बार कोशिश किया ब्रेक करने का, फाइनली उसको ब्रेक भी किया, नीचे भी आए। और देखिए इसका स्ट्रांगली जो यहाँ पे सपोर्ट था और एक नीचे एक सपोर्ट बना, वो है 3069 के आसपास। तो कुछ इस तरीके से सपोर्ट बना, जो सपोर्ट को रिटेस्ट किया, ऊपर गया, फिर से इसको सपोर्ट को रिटेस्ट करने के लिए आ रहा है। मतलब इस जगह से कंपनी यहाँ से बाउंस बैक कर सकते है, इस जगह से फिर से रिवर्सल कर सकते हैं। तो यही पॉइंट कंपनी के लिए बहुत ग्रोथेबल पॉइंट्स हो सकते हैं, बहुत शानदार एक जर्नी कंपनी यहाँ से दिखा सकते हैं। तो जो लोग सोच रहे हैं कि इस कंपनी के ऊपर क्या किया जाए, मैं जरूर कहूँगा अच्छे कंपनी अगर आपको सस्ते में मिले, ये वॉरेन बफेट जी का एक सीक्रेट टूल्स है। उन्होंने हमेशा कहा कि अच्छी कंपनी अगर सस्ते में मिले तो उस कंपनी के ऊपर कभी भी मतलब देरी नहीं करना चाहिए, जल्द से जल्द उस कंपनी के ऊपर कुछ पॉजिटिव डिसीजन लेना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं आपको बाई करने के लिए, सेल करने के लिए बोल रहा हूँ। ये आपका निजी डिसीजन है, क्योंकि काम करना है तो आपको सारी चीज़ों को समझ कर काम करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो टोटल करेक्शन हुआ कितना, अराउंड 19%। ऑब्वियसली मैं कुछ क्वांटिटी की तो एडिंग किया हूँ, और अगर 2000 2720 सॉरी 72 के आसपास अगर आए तो और भी कुछ क्वांटिटी एडिंग यहाँ पे करूंगा, क्योंकि इसी लेवल को ब्रेक करके कंपनी इतना बड़ा धमाका किया था। तो टाइटन्स के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। बेसिकली टाइटन के ऊपर गुड पॉइंट सही है कि कंपनी के रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। तो 2 अगस्त कंपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट करने वाले हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि बेसिकली कंपनी के ऊपर फाइनली कुछ अपडेट्स है, जो अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो बेसिकली इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी एंड डेवलपमेंट जो एजेंसी है वो इरिडा नाम से जानते हैं, और इरिडा के ऊपर कुछ गुड पॉइंट्स है। वो गुड पॉइंट्स क्या है, देखिए कंपनी के ऊपर जब मैंने ट्रेड लिया था तब मैंने आपको शेयर भी किया। देखिए दो तरीके से यहाँ पे ट्रेड बना। पहला ट्रेड क्या बना, पहला ट्रेड यहाँ पे देखिए, एक और दो दो ग्रीन कैंडल बने, जिसका टोटल रेंज निकल का है 20.69 के आसपास। तो 20.69 के आसपास टोटल यहाँ पे रेंज बने। इसी रेंज के बेसिस में यहाँ पे नीचे आया, एंटी हुआ, और इसी रेंज के बेसिस में यहाँ पे टारगेट हुआ। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे एंटी होने के बाद बेस्ट तरीके से यहाँ पे टारगेट को अचीव किया। और इसी तरीके से टारगेट को अचीव करने के बाद और एक पैटर्न क्रिएट हुआ। जिस पैटर्न मुझे सबसे ज़्यादा बेसब्री से इंतजार रहता है वो है कप विद हंड्रेड पैटर्न्स का।
तो ज़्यादा से ज़्यादा कब के बाद हैंडल बने तो सोचना उसका पॉजिटिव ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और इलेक्शन के रिजल्ट के दिन और एक करेक्शन भी हुआ था और स्ट्रांगली जो सपोर्ट लेवल था 155 के आसपास उसी लेवल को टच किया और यहाँ पे टच करने के बाद यहाँ से बाउंस बैक करके फाइनली टारगेट अचीव किया और वो भी कितना 32% के आसपास। कितने दिनों में टारगेट मिला? ओवरऑल अगर मैं एंटी जब से हुआ उसी दिन से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 48 डेज में 48 डेज में 32% का टारगेट मिलना कोई आसान नहीं है। इतना आसान नहीं है, तो इसके लिए सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो मैं बार बार आपको सारी चीज़ इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको एक क्लियर कट विजन मिले कि हाँ आप कौन सा स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके काम कर रहे हैं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप मेरे स्ट्रेटेजीज को आप मतलब सीखे ना सीखे, आप आपके लाइफ में एटलीस्ट 3 से 4 स्ट्रेटेजीज के ऊपर ही काम करें। 10, 15, 20 स्ट्रेटेजीज को मत यूज करिए। हर किसी का वीडियोस तो देखिए, आपको उस वीडियो के बाद जो स्ट्रेटेजीज बैक टेस्टिंग करने के बाद ज़्यादा आपको प्रॉफिट देता है उसी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करिए। उसमें होगा क्या, आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड बिल्ड होगा जहाँ पे आप इजीली सारी चीज़ों को कर सकते हैं और इजीली काम कर सकते हैं, जहाँ पे आपको टेंशन भी नहीं लगेगा कि चलो आपने एंट्री लिया यहाँ पे और उसके बाद करेक्शन हो गया 20%, तो आप टेंशन में है कि मेरा 20% लॉस चला है। मैं 20% तो छोड़ दीजिए, मुझे अगर 30 to 40% भी करेक्शन हो जाए ना तो भी मैं टेंशन नहीं लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि 40% करेक्शन होने में मुझे करना क्या है। इसीलिए आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। तो तो इरिडा के ऊपर इतना शानदार तरीके से बुल रन क्यों देखने को मिला, उसके पीछे एक रीज़न भी है। वो रीज़न है कंपनी के ऊपर देखिए, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी हिट रिकॉर्ड हाई ऑन ब्लॉक डील। तो 3 तारीख को ब्लॉक डील हुआ था, उस दिन के बाद ही शेयर के एक मैसिव जंप देखने को मिला। तो बेसिकली ब्लॉक डील कब किया जाता है? जब कंपनी के ऊपर कुछ गुड अपडेट्स है, कंपनी अच्छा है, उसका ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, तो उस जगह पे ब्लॉक डील किया जाता है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर आप स्टडी करना और फोकस रखना और इस कंपनी आपको एक हाईली ग्रोथेबल डेटा अपडेट आपको हमेशा देता रहेंगे। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है येस बैंक। तो बेसिकली येस बैंक आप सभी जानते हैं, एक टाइम येस बैंक को नो बैंक नाम से जाना जाता था। आज येस बैंक उस हालत में नहीं है। आज येस बैंक एक बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी बेस्ट परफॉर्मेंस क्यों बता रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। इस कंपनी का रेवेन्यूज 4,500 से 4,900 बना, 6,200 बने, 7,400 बना। तो एक अलग लेवल का रेवेन्यूज का ग्रोथ हुआ, एक अलग लेवल का। और उसी तरीके से इंटरेस्ट को भी कंपनी कंट्रोल कम्पीट किया और मतलब कंट्रोल किया। उसी बेसिस में कंपनी का जो एनपीए है, नेट एनपीए, देखिए नेट एनपीए 5% नेट एनपीए था, मतलब बहुत खतरनाक जगह पे था। 5% एनपीए मतलब सोचिए, 100 रुपीज में आपका एनपीए ही 5% चला जा रहा है। मतलब आपके जेब में अगर 100 रुपीज है, उनमें से आपको कमाना था 105 रुपीज, उल्टा सॉरी 105 रुपीज, उल्टा हो गया क्या, आपके जेब से 5 रुपया चला गया, आपके जो मदर पैसा है उससे भी 95 रुपीज हो गया। मतलब सोचिए खुद की जेब में कितना बड़ा खतरा बन रहा था। और अभी फाइनली उस लेवल को कंपनी किस हद तक कंट्रोल किया आप देख सकते हैं। 0.60 तक लेकर आए, मतलब एकदम ना के बराबर एनपीए है। जो एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, इस तरीके से बैंक में एनपीए देखने को मिलता है, उसी तरीके से एनपीए यहाँ पे भी देखने को मिला। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है वो सिचुएशन बहुत हद तक बहुत मतलब पॉजिटिव लेवल तक इस कंपनी के ग्रोथ में अपडेट देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के जो रिजल्ट है वो 20 जुलाई में कंपनी रिजल्ट पब्लिश करने जा रहे हैं। तो इस रिजल्ट के ऊपर आप जरूर फोकस रखिए क्योंकि इस डेटा के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ने का पोटेंशियल भी रख सकते हैं। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो अपडेट है उसके बारे में बात करूँ, इसका टेक्निकली चार्ट पैटर्न। तो फाइनली देखिए एक रेंज मुझे मिला जो कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज है। 2 रेंज मिलने के बाद टोटल रेंज निकल के आया 31%, सॉरी 31.95%। तो एक बेस्ट तरीके से एक एंटी लेवल मिला, नीचे आए, इस लेवल में एंटी बना और धीरे धीरे करके ऊपर जाने का कोशिश किया और फाइनली एक स्ट्रांगली वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिले। और मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि रिजल्ट के माहौल है, तो रिजल्ट किस तरीके से आएगा उसके डिपेंड करके ही इसका टारगेट अचीव होगा। तो बाकी येस बैंक के ऊपर मैं बहुत बुलिश हूँ क्योंकि येस बैंक अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे किया है, जिस कारण की वजह से इसका पहले भी इस तरीके से ट्रेड बना था। यहाँ पे देख सकते हैं पहले भी इस तरीके से कुछ ट्रेड बना था रेंज के बेसिस में, उसका भी फाइनली एंट्री हुआ यहाँ पे और फाइनली इस लेवल तक टारगेट बने। तो बेस्ट तरीके से एंट्री और टारगेट बना है जिस बेसिस में कंपनी आगे बढ़ सकते हैं। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना।
तो नेक्स्ट एंड लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड। फाइनली ब्रिज सिक्योरिटीज लिमिटेड के ऊपर जो अपडेट था वो मिल चुके हैं। कितने सारे दोस्त को मिला मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी का स्प्लिट का डेट था 10th ऑफ जुलाई, आज के दिन। कंपनी हर एक के बदले 10 शेयर कंपनी दे चुके हैं। कितने सारे लोगों को स्प्लिट मिला जरूर मुझे कमेंट्स करना, क्योंकि देखिए आप खुद ही देख सकते हैं इसका फेस करंट प्राइस जो 4 रुपया हो चुके हैं। क्योंकि करंट प्राइस 4 रुपीस इसीलिए हो चुके हैं क्योंकि कंपनी 40 में चल रहा था। कंपनी 1:10 रेशियो का स्प्लिट देने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस एकदम 10 टाइम्स कम हुआ है। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे पेनी स्टॉक बन चुके हैं। तो प्लीज़ इस तरीके से काम करने से पहले सारी चीज़ों को स्टडी करिए और मेरे वीडियो से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो सीखने के लिए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप कोई सेल्स एंड बाय का रिकमेंडेशन लेने के लिए आए हैं तो मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा। मेरे तरफ से कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।